उसके अलावा ये श्री राम के परम भक्त हैं। मैं समझता हूं कि जितना ज्ञान और राम भक्ति में जितना इनसे हमने सुना वो शायद किसी और वक्ता से हमने नहीं सुना। श्री जगमोहन जी गोटे वाले से विनती करूंगा, जो हमारे महामंत्री हैं, डॉक्टर साहब का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करेंगे। मैं श्री सिंघानिया जी जो हमारे उप प्रधान हैं उनसे निवेदन मेरा, डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। मैं हमारे कोषाध्यक्ष श्री शंकर लाल जी से मेरा निवेदन, डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। श्री गोयनका जी जो हमारे वॉलंटियर सेक्रेटरी हैं उनसे भी मेरा निवेदन। मैं भाई प्रदीप जी से भी निवेदन करूंगा कि वो माननीय डॉक्टर साहब का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। मैं भाई प्रवीण जी से मेरा निवेदन, पदाधिकारीगण हैं, वो सभी की इच्छा होती है कि हम माननीय अतिथि का स्वागत करें। मैं श्री भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा, श्री रवि कप्तान जी जो कि हमारे लीला मंत्री हैं उनसे मेरा निवेदन, आदरणीय डॉक्टर साहब का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। एक करेंगे और लीला मंत्री जी से निवेदन, एक प्रसाद भी भगवान का भेंट करें। साथियों, मैं तो सम्माननीय प्रधान जी, महामंत्री माननीय जगमोहन गोटेवाला जी, सेक्रेटरी श्री प्रकाश चंद्र राठी जी, हरिचंद अग्रवाल साहब, मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित साथियों और दर्शकों, मैं नवश्री धार्मिक रामलीला के सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि वे एक महान परंपरा जो हमारी संस्कृति की उन्नायक है उसका प्रतिवर्ष यहाँ पर मंचन करते हैं। और माननीय डॉक्टर साहब हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसी आशा के साथ में कि भविष्य में भी डॉक्टर साहब का आशीर्वाद, डॉक्टर साहब का स्नेह हमारे साथ इस प्रकार ही चलता रहेगा। माला श्री जानकी माता जी एवं श्री लक्ष्मण जी जहां प्रभु श्री राम निद्रा में लीन है, वाह अयोध्या का वैभव, सुख और शांति कितनी अलौकिक और सुखदायी है। नारद जी, प्रणाम नारद जी। कहिए नारद जी, सब कुशल से तो है? अभी आप आनंद के बंधन में किसके बंदी होने की बात कर रहे थे? अपने शयन कक्ष में घोर निद्रा में विलीन है। उनकी प्रति छाया
आने वाला समय उनके सम्मुख आप कितने अज्ञान होकर सो रहे हो। मेरी नेत्रा में व्यंग रूपी बाधाएं डालने वाले कौन हो आप? कौन हो आप? स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो राजन। मैं तुम्हारी प्रतिछाया हूं। जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहे हैं, नहीं, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर तुम भी अपने प्राण उन श्रापों को याद मत दिलाइए। मैं काल को अवसर नहीं दूंगा। हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं रामायण का सबसे घृणित पात्र केकई। तुमने प्रजावासियों की सेवा में अपने आप को इतना तल्लीन कर लिया कि तुम्हें भोजन और विश्राम की भी सुध नहीं रहती। प्रणाम ऋषिराज। धन्य है केकई, अपने कोप के पुत्र भरत को छोड़कर राम के प्रति इतना स्नेह। राम कौन है तुम्हारा रानी? राम राम मेरा पुत्र है ऋषिराज, राम मेरा पुत्र है। नहीं, राम महारानी कौशल्या के पुत्र है। कहाँ जगदीश्वर और कहाँ मेरा ये छोटा सा आंचल? मेरी छोटी सी आंचल में मेरा जगदीश्वर कैसे समा सकता है ऋषिराज? मुझे विश्वास नहीं होता। सच सच कहिए ऋषिराज, क्या ये सत्य है कि मेरा राम अवतार है? हाँ, ये अटल सत्य है। और ये भी अटल सत्य है कि तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे बंधन में फंसकर वो जगदीश्वर भी भ्रमित हो गए हैं। रानी, अपने स्नेह के बंधन से उन्हें मुक्त कर दो। इसी में संसार का भला है। मैं अपने आप से उसे कैसे मुक्त कर दूं ऋषिराज? मैंने उसे नहीं बांधा है, बल्कि उसने ही अपने मोहिनी मंत्र से मुझे, प्रजा, राजा और बल्कि समस्त अयोध्या वासियों को बांध रखा है। हाँ, मंत्रा एक भयानक सपना देखा था। राम मेरा नहीं है, राम मेरा नहीं है मंत्रा। राम तो कौशल्या दीदी का है, सिर्फ महारानी कौशल्या का। मंत्रा सिर्फ महारानी कौशल्या का। क्या तुमसे बिछड़कर तुम्हारा और राम का जीवन दूभर नहीं हो जाएगा? मंत्रा, जो अधिकार तेरा था सदैव तेरा ही रहेगा। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकती मंत्रा। मैं दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, अपने अपने आसन की ओर बढ़ रहे हैं। सावधान, सावधान। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो राजन। वृद्धावस्था के चिन्ह और मृत्यु के ढंग स्पष्ट रूप से दृष्टि में आ रहे हैं। इसके लिए कल का ही समय उत्तम है। इसलिए तीर्थों का जल मंगवाइए और राज्याभिषेक के लिए समस्त सामग्री एकत्र करवाइए। राम का राज्याभिषेक बड़े ही वैभव और धूमधाम से होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना होने पाए। जैसी आज्ञा महाराज।